नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है। इजरायली हमले में मारा गया हमास के एयरफोर्स का चीफ। बेहद खतरनाक और खूंखार था अबू मुराद। इजरायली सेना ने किया तबाह। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, इजरायली की बमबारी से पिछले 24 घंटे में गाजा, उत्तरी गाजा में मचा कोहराम। 20 बच्चों समेत 256 लोगों की मौत, 1788 घायल, 256 आतंकी मारे गए हैं। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, लगातार हो रही हमास के साथ हमले में हिजबुल्लाह आतंकी संगठन हुआ कूदा, लगातार कर रहा है लेबनान की तरफ से हमले। इजराइल ने बरसाए लेबनान में भी किए धमाके। चौथी खबर में आपको बताएंगे, ईरान ने दी धमकी, कहा हमास का हमदर्द बने। ईरान ने कहा सीधे तौर पर चेतावनी, युद्ध में कूदेंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री को लताड़ा। सऊदी की विदेश मंत्री ले रहे थे हमास का समर्थन। बताएंगे इसके बारे में। और दुनिया दो खेमे में बटी है, कैसे बताएंगे। चाइना के हथियारों, हमास के पीछे चाइना की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चाइना ने कैसे गुपचुप तरीके से पहुंचाए हैं हथियार, उसका हो गया है खुलासा। यह हम आपको बताएंगे। और बताएंगे कैसे बिग ब्रेकिंग निकल गई, जहां हमास के आतंकियों की क्रूरता देखने को मिली। बंद टॉयलेट पर बरसाई गई गोलियां, इजरायली सेना ने किया था वीडियो जारी। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताई देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आई है आपको बता दें, आई है पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट की बात करें तो 20 बच्चों समेत 256 लोगों की मौत। इजराइल की बमबारी से गाजा में मचा कोहराम। अब जमीनी ग्राउंड लेवल पर सेना के जरिए जो है वो लोगों को हटा रही है इजरायली सेना। 1800 लोग 24 घंटे में हुए घायल। उत्तरी गाजा में जोरदार प्रदर्शन, लोग जाने को तैयार नहीं है। इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच इजराइल की बमबारी से पिछले 24 घंटे में लगभग 250 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। इस दौरान 1800 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। खबर निकल के आई है कि उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्सेस जो है वो अप ग्राउंड लेवल पर वहां के लोगों को हटा रही हैं, जबकि वहां कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उत्तरी गाजा को छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिलिस्तीनी किसी भी कीमत पर उत्तरी गाजा छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर उत्तरी गाजा को लोग छोड़कर भाग भी, जान बचाकर भाग भी रहे हैं। और 50% लोग भाग रहे हैं, 50% लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन हवाई हमले कर रहे इजराइल पूरी तरीके से मानवीयता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें, इस हमले के बीच लगातार हमास ने भी मोर्चा संभाले हुए है। कल हमास ने एक खास करके इजरायली हेलीकॉप्टर को तबाह किया, जिसमें 50 के करीब सेना इजरायली सैनिक थे। इतना ही नहीं, 3 आईडीएफ बख्तरबंद वाहनों को भी निशाना बनाया है। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में खास इजरायली क्षेत्र में जमीनी अभियान जो यूनिट क्षेत्र में चलाया जा रहा है, वहां से जो है हमास लगातार मोर्चा संभाले हुए है। हमास ने एक लाइन कहा, उन्होंने कहा है कि या तो हम सीना तान कर जिएंगे या लड़कर मरेंगे, पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगली एक और अपडेट, हमास के समर्थन देने उतरा हिजबुल्लाह। इजरायली ठिकानों पर मचाई तबाही, कहा 1300 लोगों को मार दिया। इजराइल हमास युद्ध के बीच अब नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने भी अब इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हिजबुल्लाह ने हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयारी का ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमने इजराइल के कई ठिकानों पर हमले किए हैं और कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। इस पूरे ऑपरेशन में 1300 लोगों के मारे जाने की खबर निकल के आई है। दरअसल हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर कासिम ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में से फिलिस्तीन समर्थक रैली में कहा कि हम हिजबुल्लाह के रूप में जंग में योगदान दे रहे हैं और अपनी दृष्टि और योजना के तहत इसे जारी भी रखेंगे। इस बीच उन्होंने कहा है कि लगातार जो है वो हमने शनिवार को हमास के सैकड़ों बंदूकधारियों ने गाजा से इजराइल में सीमा पार करके 1300 से अधिक लोगों को मार डाला है, और सीधे तौर पर जिसमें से अधिकांश नागरिक थे। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भी इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। हिजबुल्लाह जो है वो हमास के समर्थन में सीधे तौर पर उतर चुका है और इजरायली ठिकाने पर वो भी हमला बोल रहा है। लगातार यही कारण है कि अब लेबनान पर रॉकेट दाग रहा है इजराइल, यानी लेबनान के इलाकों में वो रॉकेट दाग रहा है ताकि हिजबुल्लाह को रोका जा सके। एक और खबर निकल के आई है, चाइना ने भी खुलकर समर्थन कर दिया है फलस्तीनियों का। खबर निकल के आई है कि हमास के पीछे है चीन का हाथ। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, लगातार जिन हथियारों से हमले किए जा रहे हैं, चाहे वो लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, इन सब के हाथों में पाकिस्तान से लेकर चाइनीज हथियारों के मिलने का क्रम लगातार जारी है।
अब इस बीच एक रिपोर्ट निकल के आई है जहां हमास के पीछे चाइना का हाथ निकल के आया है और चाइना ने कल सीधे तौर पर उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन का ऐलान कर दिया और चाइना ने कहा है कि मानवीय घोषणा के तौर पर हम संयुक्त राष्ट्र चैनलों के माध्यम से गाजा पट्टी में तत्काल मानवीय सहायता भेजने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि यह युद्ध तत्काल रुके। और उन्होंने इजराइल को खास करके गाजा पट्टी पर हमले रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 12 से 13 लाख लोगों को जो है वो इधर से उधर करना ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से रोका जाए। लेकिन अब इस बीच खबर निकल के आई है कि इस पूरे मामले में जो है वो चाइना का हाथ निकल के आया है। दरअसल चाइना से बने 7000 रॉकेट में इजराइल पर हमला किया गया है। दरअसल आपको बता दें, आयरन डोम धोखा देने के पीछे की वजह यह है चाइनीज रॉकेट। जिन चाइनीज रॉकेट से हमला हुआ था, आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। अब खुलासा हुआ है इजराइल पर जो हमला किया गया था वो चीन से बने 7000 रॉकेट से हमला किया गया था। और इतना ही नहीं, हमास ने जिस पैराग्लाइडर के जरिए जो है वो इजरायलियों पर अटैक किया, खास करके हवा से, हवा आपको बता दें हेलीकॉप्टर से उड़ करके उन्होंने पैराग्लाइडर के जरिए इजराइल में एंट्री की, वो भी मेड इन चाइना था। तो तमाम तरीके से अब इस पूरे मामले में चाइना के सबूत यही कारण है लग रहे हैं और चाइना ने खुलेआम फिलिस्तीनियों के समर्थन का ऐलान कर दिया। एक और खबर निकल के आई है, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन, इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन पर भड़के पुतिन कहा बर्दाश्त नहीं करेंगे, मचेगी तबाही। इजराइल ने उत्तरी गाजा में करीब 11 लाख लोगों को जगह छोड़ने के देने के बाद पूरी दुनिया के तमाम वो देश जो खास करके फलस्तीन के समर्थक उन्होंने भड़क गए हैं। अब पुतिन ने नया बयान जारी करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि गाजा पट्टी में अगर इजरायली फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन करती हैं तो इससे जबरदस्त खून खराबा होगा और इससे बचना चाहिए, यही वक्त की जरूरत है। और उन्होंने कहा है कि ये एक तरीके से जघन्य कांड है और यह बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले से पैदा हुए संकट में अमेरिका की भूमिका को लेकर आलोचना की। पुतिन ने इजराइल और फलस्तीन विवाद को ठीकरा अमेरिका पर फोड़ा। उन्होंने कहा है कि एशिया में अमेरिका नीति विफलता को दर्शाता है। जहां जहां हमले हो रहे हैं सीधे तौर पर वो अमेरिका की खामियां हैं। तो यहां पर सीधे तौर पर अमेरिका पर भड़कते हुए कहा है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, अब अफ्रीकी देशों ने फलस्तीन का किया समर्थन, अलग थलग पड़ा इजराइल। जी हां, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है जहां अब साउथ अफ्रीका ने जो है वो सीधे तौर पर फलस्तीन के समर्थन में उतर गया है। यहां तक कि अफ्रीका के कई देश जो है वो उतर चुके हैं। आपको बता दें अब खबर निकल के आई है कि अफ्रीका ने सीधे तौर पर पैलेस्टाइन का समर्थन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं है। अफ्रीका में आपको बता दें कई देश हैं और अफ्रीका के कुछ देशों ने सीधे तौर पर समर्थन फिलिस्तीन का कर दिया है और फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है। कल बड़े पैमाने पर अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लेकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो गया है। एक और अपडेट निकल के आई है, मिस्र ने अपने क्षेत्र में 100 से अधिक सहायता ट्रक जुटाए जो गाजा पट्टी में प्रवेश के लिए हैं तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें एक तरफ इजराइल की जो ट्रक हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो सेना के वाहन हैं, वो उत्तरी गाजा में मूवमेंट कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से गाजा को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें तुर्की से आए खाद्य रसद को लगभग 100 ट्रकों में, मिस्र जो है वो 100 ट्रकों में गेहूं, चावल, खाने पीने की चीजें जो है वो भेजी जा रही हैं सीधे तौर पर फलस्तीन में। 100 ट्रक तैयार हो गए हैं और सीधे तौर पर वो भेजने के लिए तैयार है। तो ये एक बड़ी मानवीय सहायता जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं जितनी बड़े पैमाने पर लोग समर्थन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अद्वितीय है और अगर इसी तरीके से समर्थन जारी रहा तो फिर इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। अगली एक और खबर निकल के आई है, इजराइल हमास युद्ध पर 2 खेमों में बटी दुनिया, कौन सा देश किसके साथ, समझ लीजिए दोस्तों। दरअसल इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर दुनिया एक बार फिर से 2 हिस्सों में बढ़ गई है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले समय में बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियां और विश्व युद्ध जैसी सिचुएशन हो सकती है। ऐसी समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को आगे बढ़कर फलस्तीन विवाद को समाधान निकालने में मदद करनी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस संघर्ष के कई संदेश मिले हैं। सबसे पहले यह कि इजराइल की अपनी सुरक्षा चूक को दर्शाता है। दूसरा यह है, आपको बता दें कि सीधे तौर पर अगर 2 देशों की बात करें तो यहां पर हमला जो है वो तीसरे करीब युद्ध के इस्लामिक देश 57 मुस्लिम देश एक तरफ हैं। सुपर पावर की बात करें तो चाइना, रशिया लगातार जो है फलस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ है, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भारत जैसे देश ही महज चंद देश जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर देश जो है अफ्रीकी देश भी अब तो फलस्तीन के समर्थन में उतर गए हैं।
एक और अपडेट निकल के आई है, इजराइल और हमास जंग के खिलाफ प्रदर्शन से अमेरिका में बढ़ा तनाव, कई शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। इजराइल और हमास के बीच एक सप्ताह से जारी भीषण हिंसा के खिलाफ पूरे अमेरिका में ही विरोध प्रदर्शनों के कारण देश में तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात को देखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने कई शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजल्स, पोर्टलैंड और पीटर्सबर्ग सहित अमेरिकी शहर आगामी सप्ताहांत में विरोध प्रदर्शन और संभावित हिंसा से निपटने के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका का इजराइल को समर्थन करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि लगातार अमेरिका में लोग अब पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त मुस्तैद हैं। यही कारण है कि आपको बता दें, अमेरिका में लगातार खास करके फलस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और यही कारण है कि विरोध प्रदर्शन जो है वो ले डूब सकते हैं अमेरिका को। एक और अपडेट निकल के आई है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिन्होंने खुद को यहूदी बताया था, अब वो पहुंचे हैं सऊदी अरब में। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने दिया करारा जवाब। जी हां, दरअसल इजराइल और हमास के बीच पिछले एक हफ्ते से चल रही जंग के बीच अचानक एंटनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब की रियाद में कहा है कि किसी भी देश से यह बर्दाश्त करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि इजराइल को भी अभी झेलना पड़ा है। हमास द्वारा इजराइल और अन्य देशों के 1300 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। हमास फलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमास एक आतंकी संगठन है और इसका एकमात्र एजेंडा इजराइल को नष्ट करना और यहूदियों की हत्या करना। यह महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया इसे इसी रूप